गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी कहते हैं कि ज्ञान को लेकर ज्ञान का जिसने ना कोई उपयोग किया उसको लाभ मिला नहीं कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात ना बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। सत्संग जी ज्ञान कोई भी महात्मा अगर ले लेता है और लेके ये समझता है कि मैं अब ब्रह्म ज्ञान ले लिया हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है और मैं मुक्त हो जाऊँगा, तो सत्संग जी ये भ्रम है। क्योंकि जिस प्रकार किसी पौधे को बीज से पौधा बनने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब जाके वो विशाल वृक्ष बनता है, तो सत्संग जी जब वृक्ष छोटा होता है तो उसकी टहनियाँ पत्तियाँ सब कोमल होती हैं, जो किसी भी हवा झोंकों का बर्दाश्त नहीं करती और टूट जाती हैं। तो सत्संग जी उस वृक्ष को सपोर्ट दिया जाता है किसी लाठी या डंडे में बांधकर उसको रस्सी से, ताकि वो गिरे ना झुके ना, और जानवरों से, धूप से, हवा से, हर प्रकार से उसे बचाया जाता है। और तब तक बचाया जाता है सत्संग जी जब तक वो उसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत ना हो जाए। सत्संग जी जब वो जड़ मजबूत हो जाती है तो अब सपोर्ट हटा लिया जाता है। सत्संग जी अब वो वृक्ष छाया देने भी लगता है, फल भी देने लगता है और हवाओं को भी, झोंकों को कुछ देर तक बर्दाश्त कर सकता है। सत्संग जी इसी प्रकार सत्संग जी अगर कोई महात्मा ज्ञान लिया है नया नया, तो अभी समझो कि अभी पौधा बीज से अंकुर बना है और अभी इन तमाम तरह के झोंके आपके ऊपर आएंगे। कोई आपका दोस्त, कोई संगी साथी, घर वाला आपको कहेगा कि ज्ञान ठीक नहीं है, ऐसा ज्ञान क्यों लेने को बोला, ऐसी तमाम बातें सामने आएगी जिससे आपके मन के अंदर बहुत टूटने का आशंका होगा। इसलिए ज्ञान लेने के बाद ऐसी दोस्तों के पास ना बैठें जो आपको इस ज्ञान से वंचित करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सहज में ही मिल जाता है, लेकिन भाग्य उन्हीं के होते हैं जिनको ये मिलता है। जो इसकी कदर जानता है उसे समझ में आता है कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या है। सत्संग जी आज सतगुरु माता सदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी ने इसे साधारण कर दिया है, लेकिन इसी ज्ञान को पाने के लिए ऋषि मुनि सत्संग जी 12-12 हजार, 21-21 हजार वर्ष तक बिना भोजन किए, बिना पानी पिए, बिना हवा सांस लिए कठिन तपस्या करते थे, तब जाके ये ज्ञान प्राप्त होता था। सत्संग जी और उतनी उनकी उम्र होती थी, लाखों लाखों की उम्र होती थी, लेकिन आज समय इंसान के पास कम है। इसलिए सद्गुरु ने ऐसा समय बख्शा है कि सभी अपने आत्मा का कल्याण कर लें इस ज्ञान को पाके। सत्संग जी दुनिया में ज्ञान बहुत प्रकार से हैं सत्संग जी, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है सर्वोपरि ज्ञान है सत्संग जी भक्ति के लिए। इसमें परमात्मा को दिखाकर इंसान को इस रमे राम निरंकार प्रभु का दर्शन कराया जाता है। फिर इसकी सेवा, सिमरन, सत्संग करना बताया जाता है, ताकि इंसान मानवता से प्रेम कर सके, इस जहाँ से प्रेम कर सके, पृथ्वी को सुंदर बना सके।
सत्संग जी ऐसे तमाम सदगुरु के जो वचन आते हैं सत्संग जी कि गंदगी बाहर हो या अंदर नुकसान दोनों तरफ करती है। इसी प्रकार जैसे मन के अंदर जो विकार होते हैं, नफरत होती है, निंदा होती है, सत्संग जी ये इंसान को अंदर भी खराब करती है और बाहर भी खराब करती है। इसलिए जब ज्ञान दिया जाता है तो निंदा और नफरत से दूर रखने का बात किया जाता है सत्संग जी। जो इंसान ज्ञान ले चुके हैं महात्मा, वो निंदा और नफरत से सदा दूर ही रहना जरूरी है, क्योंकि निंदा मीठा एक जहर है। निंदा इसको जो अपनाएगा निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।